and we will continue with the chemical reactions of phenol. We had seen acidic property of phenol. We had seen halogenation, that is bromination of phenol. Then we had seen nitration of phenol, sulfonation of phenol, Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction में क्या किया था आपने, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल को रिएक्ट किया क्लोरोफॉर्म CHCl3 and aqueous NaOH solution. It gives an intermediate product. This intermediate product on further alkaline hydrolysis excess will provide aldehyde. This group get converted to aldehyde, and this aldehyde on further acid hydrolysis, H plus लिख रहा हूँ एसिड हाइड्रोलिसिस को, तो क्या दे देगा आपको यहाँ पर 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, जिसका कॉमन नेम है सैलिसिल अल्डिहाइड. So this is Reimer-Tiemann reaction. RT reaction याद रखेंगे. फर्स्ट स्टेप क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH. Second step, again heated with aqueous NaOH, we convert this CHCl2 group into an aldehyde group, which on hydrolysis gives salicyl aldehyde. After this Reimer-Tiemann reaction, we will move to the fifth reaction, and that is Cobase reaction. It is to be called as Cobase reaction. अब Cobase reaction में भी क्या होता है, it is again a 3-step reaction. In this method, in this chemical reaction, phenol is reacted first with sodium hydroxide. अब ये तो रिएक्शन हमको पता है, when phenol is reacted with sodium hydroxide, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, और वो सॉल्ट का नाम क्या होगा, वेरी गुड, इतना अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के आज, वी गेट सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ पर हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है. इट इज हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड at 398 Kelvin, will undergo in 6 atmospheric pressure, है ना. CO heated with carbon dioxide gas at 398 Kelvin and 6 atm of pressure. This will get converted to, यहाँ देखेंगे, this will get converted to, ये Na निकल जाएगा OH, and here what we get, COONA, हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट. कंपाउंड क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट, है ना, हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट. वैसे ये भी एक तरह का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही है ना. तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, नाउ दिस विल बी सब्जेक्टेड टू एसिड हाइड्रोलिसिस. मेरे ख्याल से एसिड हाइड्रोलिसिस कुछ ज्यादा ही हो रही है इस पूरे चैप्टर में, है ना. जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या हो जाएगा, ये सोडियम बेंजोएट वाला जो पार्ट है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस. सो व्हाट वी गेट, 2-हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी, ये टॉप प्रायोरिटी बेंजोइक ग्रुप, ये 3, 4, 5 एंड 6, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, करेक्ट, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. और IUPAC नेम होगा
सैलिसिलिक एसिड। जरा स्पेलिंग ठीक से लिखना है और बोलना भी ठीक से है ना। सैलिसिलिक एसिड, ऐसा नहीं CaSaLi, ये क्या होता है, और ये CyLic, अलग अलग नहीं बोलना है, सालिसाइक्लिक नहीं बोलना है वो, है ना। तो सालिसाइक्लिक नहीं है, इट इज सैलिसिलिक एसिड। ओके, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। तो कोबेज रिएक्शन में फिनॉल प्रोवाइड सैलिसिलिक एसिड, करेक्ट। और राइमर टाइमन रिएक्शन में फिनॉल प्रोवाइड सैलिसिल अल्डिहाइड। तो एक कहीं हम इसको लिख के रख लेते हैं कि राइमर टाइमन रिएक्शन में हमें मिलता है सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। और कोबेज रिएक्शन में हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये याद रखना है हमको। ओके, so this is what the reaction number 6. Cobb's reaction, phenol first reacted with sodium phenoxide. Since this salt can be easily converted to other compounds, so it on heating with carbon dioxide, it forms hydroxy sodium benzoate, 2-hydroxy sodium benzoate, which is an intermediate product. This intermediate product on acid hydrolysis gives the salicylic acid. This is Cobb's reaction. Next reaction we take is oxidation of phenol, oxidation reaction, and that will be carried out. हाँ जी, फिफ्थ है कोबेज रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन है क्या? अच्छा, तो फिर पहला एसिडिक है, दूसरा हेलोजन है, तीसरा नाइट्रेशन है, फोर्थ सल्फोनेशन है। पहला एसिड वाला रिएक्शन है ना, दूसरा अच्छा हेलोजिनेशन है। अच्छा, इसको ऐसे नंबर दिए हमने, ये ऐसे, ये 1 2 3 4 एंड हियर इज 5। एसिडिक प्रॉपर्टी को अलग से आप मेंशन करेंगे। ओके, so halogenation, that is bromination, nitration number 2, number 3 is sulfonation, number 4 is Reimer-Tiemann reaction, number 5 is Cobb's reaction, and number 6 is oxidation reaction. अब oxidation reaction, तो phenol का oxidation करना है, यानी removal of hydrogen और addition of oxygen for यस, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिक अनाइड्राइड से, क्रोमिक अनाइड्राइड CrO3, और बाय यूजिंग, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते थे, ऐसा यहाँ पर सोडियम डाइक्रोमेट यूज करना है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और है ना, दो में से कोई एक, और क्रोमिक अनाइड्राइड। रिएक्शन कौन सी होने वाली है? फिनॉल का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा फिनॉल का पैरा पोजीशन पे, ज्यादा स्टेबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, करेक्ट। अब देखिए, इसमें वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा आपको, है ना। वैलेंसी को जब सेटिस्फाई करना होगा, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। तो फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन यूज पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, नंबर 6 रिएक्शन हो गई बेटा। अब नंबर 7 रिएक्शन में आते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल।
ये सब इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और मल्टीपल चॉइस में ये पूछे जाते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर हम जरा फिनॉल का स्ट्रक्चर वाइज लिखना चाहेंगे सो दैट आपको रिएक्शन बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में याद हो जाए, है ना, यू कैन रिमेम्बर ऑल्सो। तो बेटा ये हम बेंजीन रिंग बना लेंगे अभी, और ये फिनॉल बनाना है तो OH लगा दिए, बाकी सारे क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। अभी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए तो बना ये फिनॉल। अब फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन, ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थ्राइस H2 गैस, और जो फिनॉल लेंगे ना ये भी वेपर फॉर्म में लेने वाले हैं, है ना, ये वेपर फॉर्म में फिनॉल, और ये गैसियस स्टेट, यानी व्हेन अ मिक्सचर ऑफ vapors of phenol and hydrogen gas are heated together in presence of nickel as a catalyst at 433 Kelvin। तो निकल एज ए कैटलिस्ट, इसीलिए हमने बोला है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, सही है। तो फिर से एक बार ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया, हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वेपर्स ऑफ phenol and hydrogen gas are heated at 433 Kelvin in presence of nickel as a catalyst। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये जो अनसैचुरेशन है वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा भी था पहले, जैसे हमने अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसका हाइड्रोजिनेशन हम करते हैं तो होता क्या बेटा, ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड होता है, अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन, करेक्ट है। यहाँ भी वैसा ही है, डबल बॉन्डेड कार्बन, तो अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन जब हाइड्रोजन ऐड होने लगेगा तब हमें प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट मिलने वाला है, क्योंकि अक्रॉस द डबल बॉन्डेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड काय में कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में, करेक्ट है। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन है, ये अनसैचुरेशन की जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो एक एक हाइड्रोजन इसका ओरिजिनल और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा, अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन वी सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने वैसे बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन लिए हैं, 6 हाइड्रोजन लिए, करेक्ट है। ओरिजिनली कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 5 हाइड्रोजन है ना, ये 5 हाइड्रोजन 1 OH ग्रुप। अब हमने 6 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब डबल बॉन्ड रहेगा क्या बीच में, नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि अनसैचुरेशन को हमने सैचुरेट कर दिया। तो ये कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फिनॉल तो नहीं है, बेंजीन रिंग भी नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लो, करेक्ट, साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। OL OH ग्रुप है ना बेटा, तो क्या बोलेंगे, 6 कार्बन है और एक OH ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C6H11OH, ये इसका 11 बोला ना, मैं 12 क्यों लिख दिया, 11, C6H11OH। तो 11H है, 2 4 6 8 10 and 1 11 and 1 OH ग्रुप, तो ये बना साइक्लोहेक्सेनॉल। याद क्या रखना है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करना है, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम क्या देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस अनसैचुरेटेड साइट। तो जो अनसैचुरेटेड लोकेशन है वहां पर एडिशन हो जाएगा, और वहां हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो अनसैचुरेशन खत्म और टोटली ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। वी कॉल दिस एज साइक्लोहेक्सेनॉल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C6H11
OH। और फिनॉल का फॉर्मूला तो पता है C6H5OH। तो देखो ना यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऐड किए ना आपने, C6 है, ये 6 हाइड्रोजन आ गए, तो 6 5 11, ये देखिए 11 आ गए यहाँ पर। तो फॉर्मूला भी ट्रू बैलेंस हो गया, C6H5OH प्लस थ्राइस H2। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देखो C6H11OH एंड दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन फिनॉल की कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ओके, ये रिएक्शन नंबर 7 हो गया था। अब रिएक्शन नंबर 8 देखते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज वेरी रिएक्टिव है ना, तो इसीलिए उसमें ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल। हमने देखिए ना कहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर उसके बाद में हमने राइमर टाइमन रिएक्शन, कोबेज रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन ऑफ फिनॉल इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, है ना। जिंक के साथ में फिनॉल को हीट करेंगे। तो यहाँ पर ये जिंक ले लिया हमने, इसे हीट करेंगे, फिनॉल लिख दिया बेटा, हीट किया। अब क्या होता है इसका रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वो बेंजीन रिंग वाला ही हो गया, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा जिंक ऑक्साइड। तो हमें यहाँ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेंजीन, है ना। देखिए ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन बाय हीटिंग विथ, अब मेटल आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, जिंक मेटल, लेकिन यहाँ पर जिंक इज मोस्ट इफेक्टिव, करेक्ट है। तो फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, द रिएक्शन इज रिडक्शन, करेक्ट है। ये 8th रिएक्शन हो गई। तो हियर ऑल द केमिकल रिएक्शन वी हैव कंप्लीटेड। अब आपको करना क्या है, मैं भी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ अभी, है ना, और वो फ्लो चार्ट पढ़ते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट के पहले 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है, और फिर हम फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट में टाइम इतना लगेगा कि हमारा क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा और वो 2 पॉइंट जो है वो रह जाएंगे, है ना, क्योंकि फ्लो चार्ट को मुझे 2 बार एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्सी कंपाउंड है ना। एल्कोहल का बेटा जनरल फॉर्मूला ROH लिखते हैं, फिनॉल का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, AROH, AR यानी एरोमेटिक रिंग, इतना तो अपने को समझ गया। अब दोनों में OH है, सो गिव अ केमिकल टेस्ट, है ना। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश करने के तो बहुत सारे पॉइंट्स है, केमिकली कैसे उसको केमिकली प्रूव करना है, प्रूव इट थ्रू केमिकल रिएक्शन, है ना। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, वो है जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड बेटा क्या होता है, बेसिकली एसिडिक नेचर होता है, क्लोरीन है ना उसमें, तो जब वाटर ऐड करते हो तो HCl प्रोड्यूस करता है वहां पर वो। तो ये FeCl3 बेसिकली एसिडिक होता है, उसमें हमको एल्कली ऐड करके उसे न्यूट्रल बनाना पड़ता है, सही है।
तो इसीलिए सिर्फ फेरिक क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ फेरिक क्लोराइड यानी एसिड वाला, और वो टेस्ट देता ही नहीं फिर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल एंड फिनॉल केमिकली। अब सिंपल रिएक्शन तो समझ लो आप, यानी जो आप लैब में भी करने वाले हैं इसको। यहाँ अल्कोहल लिया और ये फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल आपने ऐड किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में फिनॉल ले लेंगे और उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड ऐड कर देंगे। सही है? तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है ये देखेंगे। फिनॉल में क्या देखते हैं हम, यहाँ पर वायलेट कलरेशन मिलता है। आई एम राइटिंग कलरेशन नॉट प्रेसिपिटेशन, है ना, कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। एंड अल्कोहल में नो कलरेशन। हो गया डिस्टिंग्विश, दोनों केमिकली हो गया। क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लिया, एक में फिनॉल लिया, दोनों में 2-2 ड्रॉप आपने क्या ऐड किया, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। और अल्कोहल में मिला नो कलरेशन और फिनॉल में आपको वायलेट कलरेशन। और फिनॉल कौन सी है उस पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है, डीप ब्लू कलरेशन भी बोलते हैं उसको, या फिर वायलेट कलरेशन। दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, अब इसमें थोड़ा केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, जहां पर फिनॉल है। जैसे फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH और ये फेरिक क्लोराइड FeCl3। 3 टाइम्स फिनॉल ले लो आप, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या मिलता है हमको, फेरिक फिनॉक्साइड C6H5O 3 times Fe। नेम इज फेरिक फिनॉक्साइड, नेम इज फेरिक फिनॉक्साइड, करेक्ट। और बैलेंस करने के लिए क्या बच गया, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, तो थ्राइस HCl। ये है फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलर का। तो आपको केमिकल रिएक्शन भी मिल गई। सिंपल आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो और अपने आंसर को और कंसोलिडेट करना है और उसको समझाना है। तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड के साथ में केमिकल रिएक्शन फेरिक फिनॉक्साइड। देखिए फिनॉक्साइड दिख रहा है ना, फिनाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन, फिनॉक्साइड। और ये Fe कौन सी स्टेट में है, फेरिक, फेरिक क्लोराइड लिया हमने, है ना, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड यानी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+3 होती है, करेक्ट है। तो क्या बना, फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलर। तो ये है केमिकली डिस्टिंग्विश करना अल्कोहल एंड फिनॉल। ओके, अब इसके यूजेस देख लो जल्दी से। यूजेस ऑफ फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है फिनॉल के। तो पहला उसका अब यूज जो है वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर बनाते हैं। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग 12th क्लास में। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है, बेसिक पॉलीमर केमिस्ट्री, उसमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, रेजिन यानी पॉलीमर होता है। और इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट पॉलीमर। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी लगता है बेकेलाइट। तो पहला एप्लीकेशन हो गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, which is nothing but polymer, and it is used to prepare phenol formaldehyde polymer. An example is bakelite. Next, phenol is used in preparation of 2,4,6 trinitrophenol. मैंने कहा था आपको पिक्रिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल, इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। और इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, पिक्रिक, पिकनिक नहीं, पिक्रिक एसिड। इसका एप्लीकेशन क्या बतलाया था उस दिन हमने, इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, है ना, RDX बनाने के काम आता है ना। जिलेटिन अभी जो मिली थी ना एंटीलिया के पास में, उसमें ये भी रहता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट, it is used to prepare various
medicines like एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाने के काम आता है। एस्पिरिन इज मिथाइल सैलिसिलेट, है ना, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एस्पिरिन, सेलॉल एंड ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट एप्लीकेशन है फिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड इन डेटॉल। डेटॉल में एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेटॉल, प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेटॉल में फिनॉल का यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग। एंड वन मोर इज इट इज यूज्ड इन फिनोप्थेलिन, आपने सुना है इंडिकेटर, फिनोप्थेलिन, है ना, ये फिनोप्थेलिन एज इंडिकेटर एंड अदर डाई, कलरिंग जो डाई आते हैं ना, वो डाई बनाने के लिए भी फिनॉल का यूज होता है। So these are the few very important application of phenol. 1, 2 and 3 are very important application, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनॉल कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब अपने को उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गया, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना है, यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाने का है। और वो फ्लो चार्ट हम पूरी रिएक्शंस का बनाएंगे। उसमें ब्रोमिनेशन के 2 टाइप बनेंगे, नाइट्रेशन के 2 बनेंगे, है ना। तो उस सब को हमें एक साथ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ फिनॉल ले लिया हमने, फिनॉल का नाम है कार्बोलिक एसिड और फॉर्मूला है C6H5OH और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है फिनॉल। ठीक है, चलिए अब एक एक करके लिखते जाने का है। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक। चलिए अब आप अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, है ना, एसिडिक। ऑल आर अलाउड टू यूज योर माइक एंड यू कीप ऑन एडिंग। ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी हो गया। Acidic property, phenol turns blue litmus to red, correct? It reacts with metals, it reacts with active metals, that confirms the acidic nature of it. Hydrogen gas release होती है ना, and it also reacts with strong base producing salt. All these 3 points helps to explain the acidic property of phenol, because phenol on ionization क्या देता है बेटा, फिनॉल ऑन आयोनाइजेशन फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन आयन, एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, आर स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस, और फ्री H+ आयन, एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड देखते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन थोड़ा बारीक बारीक लिख रहा हूं मैं, आप प्लीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। ब्रोमिनेशन 2 तरीके से होता है, एक है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, उसमें आपको मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। सेकेंड है ब्रोमीन लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड मैंने कहा था एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है और यूज करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपको यहाँ पर मिलेगा मिक्सचर ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखते जाना है हमको, है ना, पूरा तो लिखेंगे नहीं, याद रखने के लिए बनाते हैं हम। ये ब्रोमिनेशन हो गया। नेक्स्ट वी टेक इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी 2 तरीके से है, एक है डाइल्यूट HNO3, HONO2 लिखा मैंने, और डाइल्यूट HNO3 क्या बनाता है, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन यही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3
नाइट्रेशन विल बी डन बाय यूजिंग HNO3, HONO2 है ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 gives 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अभी इसका नाम बोलो फिर से एक बार, रिवीजन ऐसा ही होता है ना, बोलते जाएंगे बेटा तो उतना ही एडवांटेज मिलेगा। पिक्रिक एसिड, नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज डन बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें भी दो है, एक है RT रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, दूसरा है हाई टेम्परेचर 373 केल्विन। रूम टेम्परेचर पे कौन सा डेरिव बनाता है? ऑर्थो डेरिवेटिव, और हाई टेम्परेचर पे क्या बनाएगा? पैरा डेरिवेटिव। कंपाउंड का नाम क्या होगा? ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव, बस इतना याद रखेंगे आप। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ऐसा ये 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन के बाद कौन सी रिएक्शन है? राइमर साइमन रिएक्शन, करेक्ट है। इसमें पहले स्टेप में क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH। सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है? इट इज हीटेड विथ NaOH। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? फिनॉल इन राइमर साइमन रिएक्शन गेट कन्वर्टेड टू सैलिसिल अल्डिहाइड। सैलिसिल अल्डिहाइड फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सैलिसिल अल्डिहाइड को, यहाँ OH और इधर CHO, ये बना आपका सैलिसिल अल्डिहाइड। इन शॉर्ट आ गया राइमर साइमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास? कोबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन बोलना तो है। कोबेज रिएक्शन, कोबेज रिएक्शन में बेटा प्रोडक्ट क्या करना होता है? इसमें फर्स्ट इट इज रीहीटेड विथ NaOH टू गेट सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट क्या करते हैं? CO2 के साथ हीट करते हैं 398 केल्विन एंड 6 atm ऑफ प्रेशर। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं आप, ये OH आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, कोबेज रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट सेवेंथ रिएक्शन क्या है? रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग अनहाइड्रस क्रोमिक एसिड है ना, Cr, अनहाइड्रस Cr, क्रोमियम अनहाइड्रस है ना, CrO3, या फिर सोडियम डाइक्रोमेट K2Cr2 के जैसा ही Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्लिक लगा दिया और है ना, क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट आपको? पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, जो डिफिकल्ट लग रहा है हमको, हम उसे स्ट्रक्चर बना के याद कर ले रहे हैं। तो ऐसे हमारा ये बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन के बाद नंबर 8 में क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पर? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखना है? H2 3 टाइम्स H2 गैस
निकल एज ए कैटलिस्ट। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना दिया है उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में 433 केल्विन, करेक्ट। तभी शायद हमने लिखा नहीं था वहां पर, ईटी करना लिखा था। तो 433 केल्विन। क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन में, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ओहो ये गड़बड़ हो रही है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया आपके लिए। अब हाइड्रोजनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अब जगह नहीं है मेरे पास, नंबर 9 पे क्या लिखूंगा मैं, फिर रिडक्शन आगे लास्ट में है ना हम लोग। और रिडक्शन में बेटा किसके साथ करना है, जिंक के साथ हीट करना है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, हो गया। तो यहाँ पर ये नंबर 9 पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा मुझे, आप लोग को दिख रहा होगा। ये रिडक्शन लिख दिया, रिडक्शन यूजिंग जिंक मेटल, हीट करना है, मिलेगा क्या, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, हो गया। ये पूरी रिएक्शन एक ही आ गई, इसे कहते हैं मेमोरी चार्ट और फ्लो चार्ट, करेक्ट है। आप इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन का भी ऐसे ही फिनॉल का, अल्कोहल का, केमिकल रिएक्शन का चार्ट बनाएंगे। ओके, एंड प्रिपेयर योर फर्स्ट लेसन हैलोजन डेरिवेटिव्स वेरी सून इन अ, कल मैं अनाउंस करता हूँ डेट आपके लिए, है ना। और यहाँ बेटा फिनॉल खत्म हो गया अभी हमारा, अब हम